ये क्या? एक उपचारक के साथ ऐसा व्यवहार? ये हमारे प्रवेश पत्र हैं, इन्हें संभाल के रखो। सुना है आप अशोक से बहुत सहानुभूति रखते हैं। शिशु से लेकर वृद्ध तक हर व्यक्ति उसे अपना मुक्तिदाता समझता है। एक एक दुर्बल प्राणी जो अपने आप के लिए नहीं खड़ा हो सकता, वो आज अशोक के लिए खड़ा है। ऐसा क्या है उसमें? वैद्य जी, मैंने सुना है कि उसकी दशा ठीक नहीं है। कैसा है मेरा मित्र? बोलिए ना। वो आहत है, उसका रक्त बहुत बह चुका है और आप इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं? माना कि आप मेरे शत्रु के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपको दंड दे सकता हूं, वो भी मृत्यु दंड। किंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको प्रायश्चित का एक अवसर अवश्य दूंगा। आप अशोक के लिए, उसके प्राणों की रक्षा के लिए कुछ लेकर जा रहे थे ना? मैं चाहता हूं कि आप इन्हीं हाथों से उसे विष दें। विष? वैद्य, मैंने तुम्हारी नियति निर्धारित कर दी है। अब अशोक की मृत्यु तुम्हारे इन्हीं हाथों से होगी। नहीं महानायक, नहीं। जिन हाथों ने सदैव लोगों के उपचार किए हो, वो किसी के प्राण कैसे ले सकते हैं? महानायक, इस कायर के भरोसे रहे तो कुछ नहीं होगा। मान लीजिए ये अशोक तक पहुंच भी गया और वहां पहुंच के भयभीत हो गया या इसकी अंतरात्मा जागृत हो गई, तो इतना अच्छा अवसर हाथ से निकल जाएगा। अति हम विद्यापति को ऐसा लग रहा है कि जैसे कौराकी ने किया, ठीक हमें भी वैसा ही करना चाहिए। अशोक से मित्रता और हमसे संधि। यदि हमारी ओर से भी कोई व्यक्ति वहां जाए तो? सुझाव तो अच्छा है, पर हम किसे भेज सकते हैं? कौन है ऐसा यहां जिस पर उन्हें संदेह ना हो? मैं जा सकती हूं। आपके विजय के लिए इतना तो कर ही सकती हूं भैया। अंतिम बार उतार लूं, क्योंकि उसके पश्चात तो तुम पर कुदृष्टि ही पड़ने वाली। सही कौन? आप और कौन? एक बात कहूं काशी, इस कन्या के भीतर जो स्त्री है, उसे देखकर मेरे भीतर का पुरुष भी जाग गया। क्या तैयार किया है आपने? चंचल चितवन हो गया।
समय और पुत्र वैद्य जी पुष्प लाते होंगे। वैद्य जी को अब तक आ जाना चाहिए था। ना रंग है ना गंध, सबसे उत्तम प्रकार का विष है ये। अशोक इस समय इतना दुर्बल है कि इस विष की एक बूंद भी 100 नागों के विष की भांति प्रभाव करेगी। इस विष से एक पुष्प भी मुरझा नहीं सकता। ये अशोक को क्या मारेगा? ये तुम्हारे लिए। जी इसके ऊपर जो ओस की बूंद दिख रही है कि नहीं? जी। उस बूंद को अपनी उंगली पर लो और इसे चखो और मुझे बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। मेरी उल्टी गिनती करने चला था अशोक। तेरे पास तो अपनी गिनती का भी समय नहीं बचा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। कुछ नहीं होगा मेरे पुत्र, कुछ नहीं होगा। ये संकट जल्दी ही टल जाएगा। फिर आप पाटलिपुत्र में होंगे अपने परिवार के साथ, सुखी सुरक्षित। आप साहसी है अशोक, वीर है, इसलिए आपके इतने सारे शत्रु हैं जो सारे आपसे भयभीत हैं, क्योंकि आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, न्याय के लिए लड़ रहे हैं, औरों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। राजकुमार श्याम की जय, 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 राजकुमार श्याम की जय।
जस्टिन आज बहुत गर्वित होंगे। आज तुम मगध के उत्तराधिकारी बन गए हो। अशोक, जिसकी वापसी का विचार ही हमें इतना भयभीत कर रहा है, तो जब वो सच में लौटेगा तब क्या? वो सच में लौटेगा? वो तो तक्षशिला में जीवित है। भ्रम हुआ है तुम्हें। वो नौका दुर्घटना में उसकी पुष्टि हुई थी। शोक मनाया गया था। ढीठ है वो राजमाता। तक्षशिला में रहकर अपने पिता के आदेश की पूर्ति कर रहा है वो। उसकी मृत्यु के झूठे समाचार के पश्चात भी बलशाली बनकर और भी उभर रहा है। बहुत ही शीघ्र कीचक को पराजित करने वाला है और उसके बाद तक्षशिला उसके नियंत्रण में होगा। यदि ऐसा हुआ तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा राजमाता। धर्मा को भी चाणक्य की मृत्यु के संबंध में हम पे संदेह है। मां और पुत्र जहां मिले, यहां हम मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। इसलिए अभी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा ना हो, और इसका सीधा और सरल उपाय मेरे पास है। सम्राट के उत्तराधिकारी की घोषणा करना, वो भी अशोक के लौटने से पूर्व। मैं जानती हूं कि श्यामक के लिए आपको सहानुभूति है, किंतु श्यामक की आयु देखते हुए मुझे विश्वास है कि सम्राट उसे उत्तराधिकारी कभी घोषित नहीं करेंगे। अब आपके समक्ष दो ही विकल्प है राजमाता। या तो अशोक को उत्तराधिकारी बनने दें और अपनी दुर्गति को आमंत्रित करें, या फिर ऐसे उत्तराधिकारी को चुनें जो हमारी रक्षा करे, हमें सशक्त करे, जो हमारे नियंत्रण में रहे। हमारे पास समय नहीं है राजमाता। जो भी करना होगा शीघ्र ही करना। कुछ कीजिए आचार्य, एक एक पल भारी पड़ रहा है। वैद्य अभी तक आया क्यों नहीं? इन्हें प्रवेश वर्जित है। ये मेरे साथ है, मेरी सहायता करने के लिए। मैंने कहा ना, केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही अंदर भेजा जा सकता है। आने दो उन्हें। जी। पुष्प मिला? क्या हुआ? मैं इनकी बहन हूँ, थोड़ा बहुत सीखती रहती हूँ इनसे। इस पुष्प पर आपने कुछ मिला है। पुष्प में कुछ भी तो नहीं। विष है इसमें।
ऐसा विष जिसका कोई रंग कोई गंध नहीं होता, परंतु इसकी सिर्फ एक बूंद क्षणों में व्यक्ति के प्राण लेती है। सत्य कह रही हूं ना मैं? उपचार ज्ञात होते भी आपको ये पहले क्यों नहीं सूझा? ये तो बहुत अद्भुत मिश्रण है। जी? हाँ, ये मुझे भी स्मरण नहीं था और आपने तो बिना कहे कुछ सब कुछ कर दिया। आपका यही प्रयोग अब अशोक के प्राण बचाएगा। इस पुष्प के साथ मिश्रित विष अशोक के शरीर में बढ़ रहे विष को निष्प्रभाव कर देगा और शीघ्र ही अशोक स्वस्थ हो जाएगा। जी क्षमा कीजिएगा, समय नहीं मिला आपसे अनुमति लेने के लिए। जो उचित लगा वही किया। केवल एक रात की बात है अशोक, थोड़ा साहस और कल सूर्योदय तक सब कुछ नियंत्रण में हुआ तो आप शीघ्र ही अच्छे हो जाएंगे। आप अकेले कब तक सब करती रहेंगी? आप विश्राम कर लीजिए, सूर्योदय तक मैं रहूंगी ना इनके साथ। नहीं, मैं अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जाऊं। आपका पुत्र? नहीं, समस्त तक्षशिला की माताएं इसे अपना पुत्र समझती है, तो जब तक ये संपूर्ण स्वस्थ नहीं होता मैं इसके समीप रहूंगी। आपने तो इसे अपना पुत्र कह लिया, और हमारा क्या? हमारा कुछ नहीं लगता ये वीर बालक? मैं यहीं रहूंगी, मुझसे ये अधिकार मत छीनिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। जैसे आपको उचित लगे, यदि आप रुकना चाहती हैं रुक सकती हैं। ये योजना भी विफल हो गई, मुझे अशोक को मारने के लिए नई योजना बनानी पड़ेगी। भैया, अब प्रस्थान करिए, मैं अब यहाँ पर सब संभाल लूंगी। क्षमा करना मगध के वीर पुत्र, मैं किचक के विरुद्ध खड़ा होने का साहस नहीं जुटा पाया। यकीन नहीं, मैं भयभीत क्यों हूं? अपने प्राणों के लिए? राजकुमार अशोक के प्राणों से बढ़कर कुछ भी मूल्यवान नहीं। राजकुमार अशोक के प्राणों पर आए संकट को टालने का यही एक अवसर है। आपको कुछ बताना चाहता हूं।